आज तमिलनाडु सरकार के जवाब जो दिया है उनके पास उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गौर करेंगे, देखेंगे, बातें होंगी। उसमें कुछ भी जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा कंटेंट्स नहीं दिया है जिसके आधार पर ये एफआईआर हो, जिसके आधार पर एनएसए जैसा बड़ा केस, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए जैसा खतरे वाला केस वो टिक सके, लागू हो सके किसी तरह भी से। जो 6 केस बनाए गए पूरे झूठ, जो बिहार में केस रजिस्टर्ड गए पूरे झूठ, मनगढ़ंत कहानी, टोटली फॉल्स कंकॉक्टेड स्टोरी, कहीं कोई धरातल पर कोई यथार्थ नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकारिता के माध्यम से उसने काम किया है। वो उन पत्रकारों में से नहीं है। ये नकल किन की बात कर रहे हैं? ये उन पत्रकारों की बात करते हैं, यूट्यूबर की, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो एक्सटोर्शन करते हैं, जो धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, अपने फॉलोअर दिखा के राजनीतिक दलों से साठगांठ करते हैं, उनसे ऊपर नीचे की बात करते हैं, कोई चीज छुपाने और चलाने की बात करते हैं। ये उनमें से नहीं है। मनीष कश्यप सच्चाई दिखाने वाला है, ग्राउंड जीरो से जाने वाला है। मनीष कश्यप को चाहने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले, दुलार करने वाले, उसके लिए संघर्ष करने वाले पूरी दुनिया से मेरे पास फोन आते हैं, पूरी दुनिया से सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए कि मनीष कश्यप सच्चा है। मनीष कश्यप ने हमारे दर्द को उठाने का काम किया। क्या हिंदी भाषा बोलना, हिंदी भाषी मजदूर की बात करना, हिंदी भाषी मजदूर के शोषण, प्रताड़ना, ताड़ना की रोकने की बात करना, उसकी सुरक्षा की बात करना, उसको जस्टिस देने की बात करना, उसके लिए न्याय देने की बात करना, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के मजदूर प्रवासी लोगों के लिए हित की बात करना गुनाह है, अपराध किया। जबकि ये घटना जो अखबारों में छपने की बात थी और सब अखबार छाप चुके थे, सारे न्यूज चैनल उसको दिखा चुके थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर चुके थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सब कुछ सामने था। उसके बाद केवल इसे बलि का बकरा बनाया। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बिहार की आवाज उठानी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, उठानी चाहिए थी झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को उठानी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी आवाज देश के उन राजनेताओं को, लेकिन उनकी आवाज बंद करके मनीष कश्यप ने उठाई। आपने उसका अकाउंट तो 48 लाख का सील कर दिया, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ, नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ, उसके परिवार का शोषण हुआ, उसके साथ निजता के अधिकार का शोषण हुआ, जो चीजें ओपन नहीं होनी चाहिए थी। निश्चिंत रहिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में आज मामला सुना जा रहा है ये, तो इस पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डिसीजन आएगा। नेशनल एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून टूटेगा और मनीष कश्यप जेल से छूटेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। एपी जी, पहला सवाल करेंगे कि आज मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई होने वाली है, जो कि ये तारीख बेहद ही अहम है और लगातार तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही थी, तो आज के दिन का खास इंतजार लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज 8 मई को बहुत बेहद इंतजार की ये भी थी कि कई चीजें रही, अब वो सब चीजें पूरी हो चुकी हैं। आज तमिलनाडु सरकार के जवाब जो दिया है उनके पास उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गौर करेंगे, देखेंगे, बातें होंगी। उसमें कुछ भी जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा कंटेंट्स नहीं दिया है जिसके आधार पर ये एफआईआर हो, जिसके आधार पर एनएसए जैसा बड़ा केस, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए जैसा खतरे वाला केस वो टिक सके, लागू हो सके किसी तरह में से। यही मैं शुरू से कह रहा हूं, यही मनीष कह रहा है। इसीलिए मनीष जब सरेंडर हुआ था, ना उसने देश बदला, ना रूपरेखा बदली, ना नाम बदला, ना वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, ना वो कहीं भी ऐसा पकड़ा गया, ना अंडरग्राउंड हुआ, ना उसने दाढ़ी मुड़वाई, ना कपड़े बदले। वो जैसा था, जिस नाम से था, थाने में खुद पेश हो गया, किसी ने उसे पकड़ा नहीं, खुद पेश हुआ। उस समय कोई रासुका नहीं थी, कोई एनएसए नहीं था। जबकि ये घटना जो अखबारों में छपने की बात थी और सब अखबार छाप चुके थे, सारे न्यूज चैनल उसको दिखा चुके थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर चुके थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सब कुछ सामने था। उसके बाद केवल इसे बलि का बकरा बनाया गया। इसके पुघाट है पूरा तरह, बलि का बकरा बना के इसको ऐसे किया गया। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। बलि का बकरा बनाया गया, क्या लग रहा है आखिर क्यों बलि का बकरा मनीष कश्यप को बना? डर है, राजनेताओं को डर है। आवाज है मनीष कश्यप बिहार की, जो लोगों के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, देश के सब लोगों की, बिहार के नहीं,
क्योंकि बिहार का व्यक्ति पूरी दुनिया में जाता है, सब जाति, सब क्षेत्र, सब भाषा, सब संप्रदाय के लोगों का उसके धड़कन है दिल में, वो आवाज उठाता है, वो पूर्वांचल की बात करता है, वो प्रवासी मजदूरों की बात करता है, वो इस सब की बात करता है। हिंदी भाषी लोगों की बात करना क्या गुनाह है? हिंदी भाषा लोगों की बात करना क्या गुनाह है? तो जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप तो गुनाह ही कर दिया, ऐसा तरीके देख के लग रहा है? देखिए, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने केवल हिंदी भाषी लोगों की, पूर्वांचल के लोगों की बात की है। उसने अपने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बिहार की आवाज उठानी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, उठानी चाहिए थी झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को उठानी चाहिए थी आवाज देश के उन राजनेताओं को, लेकिन उनकी आवाज बंद करके वो उन्होंने उठाई, मनीष कश्यप ने उठाई, ये बात उठाई। एपी जी, अभी सुनने में आ रहा है कि एक ऑडियो क्लिप है जो कि अभी भी हमारे चैनल पे पड़ा है, उसमें एक मजदूर बन के मनीष कश्यप से बात किया था, अपनी चीजों को बताया था। तो उस ऑडियो क्लिप के जरिए उस आधार पर सारे केसेस अब किए गए हैं। पूरा झूठ, जो 6 केस बनाए गए पूरे झूठ, जो बिहार में केस रजिस्टर्ड गए पूरे झूठ, मनगढ़ंत कहानी, टोटली फॉल्स, कनकॉक्टेड स्टोरी, कहीं कोई धरातल पर कोई यथार्थ नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकारिता के माध्यम से उसने काम किया है, वो उन पत्रकारों में से नहीं है। ये नकल किन की बात कर रहे हैं? ये उन पत्रकारों की बात करते हैं, यूट्यूबर की, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो एक्सटोर्शन करते हैं, जो धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, अपने फॉलोअर दिखा के राजनीतिक दलों से साठगांठ करते हैं, उनसे ऊपर नीचे की बात करते हैं, कोई चीज छुपाने और चलाने की बात करते हैं। ये उनमें से नहीं है। मनीष कश्यप सच्चाई दिखाने वाला है, ग्राउंड जीरो से जाने वाला है। कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी नेता ने ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है कि कभी मनीष कश्यप ने और लोगों की बात करें जो यूट्यूबर करके बदनाम किया है, तो उनकी बात मत करिए मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप बिहार की धड़कन है, बिहार के लोगों की आवाज है। किसी में हिम्मत हुई? सना बिहार तो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार, बड़े बड़े नेता है, लेकिन उसने हिम्मत की सना बिहार। एक ऑडियो क्लिप के तहत एनएसए लगा देना आखिर किस हद तक सही है? रुकेगा ही नहीं, एनएसए कहां से रुक जाएगा? ऑडियो क्लिप, आजकल के ऑडियो क्लिप इतने चीजें चल रही हैं, आजकल सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है, कहीं यूज कहीं मिसयूज होता है। आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो है, साइबर जिसे कहते हैं, वो बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, बहुत शुरुआत में चल रहा है। कहीं उसका यूज मिसयूज होता रहता है, उसके आधार पर आप उसका जीवन ले लेंगे किसी का। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपको ठोस कार्रवाई चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपको पाकिस्तान से संबंध दिखाना पड़ेगा, आपको खालिस्तान से संबंध दिखाना पड़ेगा, आपको असलाह आते हुए दिखाने पड़ेंगे, आपको पैसा दिखाना पड़ेगा। आपने उसका अकाउंट तो 48 लाख का सील कर दिया, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ, नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ, उसके परिवार का शोषण हुआ, उसके साथ निजता के अधिकार का शोषण हुआ, जो चीजें ओपन नहीं होनी चाहिए थी। आजकल डिजिटल इंडिया का, मोदी जी तो डिजिटल पेमेंट चली जा रही, सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ सामने है। आए दिन डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है और सुनवाई तक टाल दी जाती है कि समय नहीं है, नहीं हो पाया। तो क्या लगता है? टेक्निकल चीजें होती हैं, कई बार टेक्निकल चीजें होती हैं। आज ऐसा नहीं होगा। आज 8 मई मनीष कश्यप के लिए महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और के साथ साथ बिहार और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण, पूरे देश नहीं, मनीष कश्यप को चाहने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले, दुलार करने वाले, उसके लिए संघर्ष करने वाले पूरी दुनिया से मेरे पास फोन आते हैं, पूरी दुनिया से सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए कि मनीष कश्यप सच्चा है। मनीष कश्यप ने हमारे दर्द को उठाने का काम किया। क्या हिंदी भाषा बोलना, हिंदी भाषी मजदूर की बात करना, हिंदी भाषी मजदूर के शोषण, प्रताड़ना, ताड़ना की रोकने की बात करना, उसकी सुरक्षा की बात करना, उसको जस्टिस देने की बात करना, उसके लिए न्याय देने की बात करना, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के मजदूर प्रवासी लोगों के लिए हित की बात करना गुनाह है? अपराध किया है? आप बताइए क्या गुनाह है? किसी ने नहीं। मोदी जी पूरी दुनिया में हिंदी का भाषण देते हैं, पूरी दुनिया में यूएनओ में बोलने जाते हैं हिंदी पे। तो क्या मोदी जी गुजरात से वाराणसी आए? क्या प्रवासी होना, क्या दूसरे राज्य में जाना गुनाह है? क्या अपराध है? क्या उसने अपराध किया है? आप निश्चिंत रहिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में आज मामला सुना जा रहा है ये, तो इस पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डिसीजन आएगा। नेशनल एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून टूटेगा और मनीष कश्यप जेल से छूटेगा और बाहर आएगा और बिहार आएगा। सारे केस भी क्लब होंगे और इंटरिम बेल भी होगी और आगे भी सुनवाई होगी। और जिन लोगों ने
मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाए, एक साजिश के तहत आरोप लगाए, एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए, एक डर के तहत आरोप लगाए, राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाए। और जो कहते हैं नेता है, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं नेता है। अरे नेता है तो क्या तुम्हारे बाप का नेता है, बिहार का नेता है, अपने क्षेत्र का जनता है, अपने लोगों का चाहने वालों का है। तुम्हें क्यों डर लगता है नेता बनने से डर लगता है? कश्यप से डर गए? नहीं डरे, अरे दिख रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि लंबे टाइम जेल रखना है, लंबे टाइम उसकी आवाज को रोकना, लंबे टाइम उसे लोगों से दूर रखना, लंबे टाइम जुडिशियल कस्टडी में रखना, लंबे टाइम तक उसके अधिकारों का हनन करना, मूल अधिकारों का हनन करना। ये सीधे सीधे मूल अधिकारों का हनन है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के देश के संविधान की रक्षा करने के लिए बैठा है। यहाँ 150 करोड़ लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जहां वकालत करते हैं। पूरा भाव होगा, पूरी सच्चाई होगी और मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। और नेचुरल जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, वो होगा। तो कितना समय लग जाएगा? समय देखिए, बिहार सरकार पूरी तरह लगी हुई है, छोटी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए और बहुत उलझे हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सुलझे और उलझे क्यों हैं? कभी वही भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी ठीक उसके दुर्विरोधी आदरणीय लालू यादव जी के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। छोटी बात नहीं है। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु भी सरकार है, वो भी लगी हुई है, बिहार सरकार लगी हुई है, सब चीजें कर रहे हैं। केंद्र को इस पर एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार को उस पर, माननीय गृह मंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई उस व्यक्ति के साथ, एक पत्रकार के साथ। आप पत्रकार कह रहे, लेकिन कहा जाता है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, फॉलोअर के लिए ऐसा किया, उसको आगे पॉलिटिक्स में जाना है, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप उनके जेल जाने के बाद भी लगाए जाए। जाना है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न देश के जो प्रधानमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री से पहले पत्रकार थे और पत्रकार के बाद कवि थे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। किसने रोक लिया? कितने राजनेता है? यहां मनीष सिसोदिया जी पत्रकार से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। वल्लभ भाई पंत, सरदार पटेल, आजादी के समय कितने नेता हमारे रहे जो पत्रकारिता से निकले हैं। पत्रकारिता, वकालत, राजनीति के आगे बढ़ने के कितने सब लोग साधन, उससे आगे बढ़ते हैं, छात्र नेता के रूप में बढ़ते हैं। मनीष कश्यप तो छात्र राजनीति का भी रहा है, उससे शुरू में भी आवाज उठाई। पुणे से लोग फोन करते हैं मुझे, पुणे में उसने आवाज उठाई पढ़ते समय, वो कहते हैं वो निर्दोष है, उसने हमारे लोगों की आवाज उठाई, वो गरीब, दलितों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों का मसीहा है। सिंह साहब उसे बचा लीजिए, उसके लिए कुछ भी करिए, बचाइए, उसे बचाइए। हमारे अंदर हौसला बढ़ता है, बचाने की भावना बढ़ती है। जनता को जाते जाते क्या कुछ हौसला और उम्मीद देना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम और अहम ही है। निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा रखिए, देर है अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मनीष कश्यप को न्याय दिलाऊंगा, रासुका हटेगी, एंटरिम बेल होगी और सारे केस भी क्लब होंगे और मदुरई से पटना भी आएगा, छूटेगा भी। और देखिए, एपी सिंह का कहना है कि मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा और आज का दिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के परिवार के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ सामने निकल करके आता है। तब तक के लिए बने रहे सच तक के साथ। जय हिंद।